डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 12 है। व्हाट डू यू नो अबाउट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या है? इससे पहले हम ऊपर पढ़ चुके हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। उन्हीं को जो डिनोट वर्ड्स लेटर्स करते हैं उनको प्रीफिक्सेस कहते हैं। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स। प्रीफिक्सेस वर्ड्स और लेटर्स हैं एडिड बिफोर ऐसा यूनिट्स, यूनिट से पहले। फॉर एग्जांपल मीटर है तो किलोमीटर, किलो जो है वो प्रीफिक्स है। एग्जांपल्स गिव किलो, किलो 10⁻³ ऊपर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। मेगा 10⁻⁶, गीगा, मिली, नैनो, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस कैसे यूज होते हैं? ये 200,000 है, 1000 को 10⁻³ में एक्सप्रेस करें तो 10⁻³ आप जानते हैं कि किलो होता है, तो ये हो गया 200 किलो मीटर पर सेकंड। जो यूनिट पहले है वो वैसी की वैसी रहेगी। नेक्स्ट 4,800,000, तो इसमें से 1000 को एक्सप्रेस किया 10⁻³ में वाट, तो 10⁻³ इक्वल्स किलो, तो किलो वाट। अगर इसको ये साइंटिफिक नोटेशन में हम पढ़ चुके हैं कि पॉइंट को अगर 6 डिजिट इधर ले आए, 1 2 3 4 5 6 इधर ले आए तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 हो गई। ये 4.8 पॉइंट जिसमें नहीं लिखा गया वो एंड में पॉइंट होता है, वो एंड से पॉइंट यहाँ 6 नंबर इधर ट्रांसफ़र हो गया तो वो 4.8 और 10⁻6, तो 10⁻6 जो है उसको आप जानते हैं मेगा कहते हैं, तो ये हो गया 4.8 मेगा। आगे जो यूनिट है वो लिखनी है। ये वाट है तो वाट ही रहेगी, ये हर्ट्स गलती से लिखा गया है। नेक्स्ट है 3,300,000,000 हर्ट्ज, तो इसका ये 6 में अगर पॉइंट को यहाँ से 6 डिजिट इधर ले आए तो ये बन जाता है 3300, तो 10⁻6, तो 10⁻6 जो है उसको शो करते हैं मेगा से। और अगर पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ 9 डिजिट इधर ट्रांसफ़र करें तो 10⁻9 हो जाएगी 3.3 10⁻9 हर्ट्ज। तो इसको 3.3 10⁻9, ये देखें क्या है 10⁻9 गीगा, तो ये गीगा हर्ट्ज। ये एग्जांपल्स हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन पहले भी पढ़ लिया है, अब ये दोबारा है। वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड conveniently by using the scientific method based as some power of 10 multiplied by number between 1 and 10। तो इसका शॉर्टली ये देखें, वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर्स एक्सप्रेस्ड एज, एक्सप्रेस्ड के बाद एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। फिर देखें वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर्स are expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। बस इतनी डेफिनेशन इसकी याद करनी है साइंटिफिक नोटेशन की। एग्जांपल्स ये दी हुई हैं, जो एग्जांपल ऊपर प्रीफिक्सेस की आई हैं उनमें से जिनमें पॉइंट एक डिजिट के बाद है 3.3 ऊपर जैसे आया है, ये 3.3 ये साइंटिफिक में है, ये साइंटिफिक में है और ये साइंटिफिक में है, ये साइंटिफिक में नहीं है। पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे एक डिजिट होना चाहिए, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज दिस मीटर्स विच इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज, बड़ा सिंपल है,
पॉइंट जिसका नहीं लिखा हुआ एंड में है वहाँ से इसको ट्रांसफ़र करो 3 के बाद शिफ्ट करो तो कितने डिजिट ये आगे ट्रेवल कर गया 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 10⁻8 7 यूनिट जो भी है वो वही लेगी मीटर। 0.0045 इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज ये पॉइंट इसका ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे है ये पॉइंट 4 के बाद आएगा तो कितने नंबर ये शिफ्ट आगे आ गया 1 2 3 डिजिट आगे आ गया और यहाँ से पॉइंट लेफ्ट साइड पे था तो 10⁻³ ये -2 गलती से लिखा गया सही कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट मीटर रूल। मीटर रूल जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं किसी चीज़ को मेजर करने के लिए तो मीटर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्केल इसके ऊपर लिखा क्या होता है इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। Each centimeter is divided into 10 small divisions called millimeter। तो जैसे आपका छोटा स्केल आपके पास होता है 1 फीट का जिस पे 30 सेंटीमीटर तक होती है और हर सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर में लिखा गया होता है डिवाइड किया गया है तो ये 100 सेंटीमीटर ये 1 मीटर बनता है और जो 1 सेंटीमीटर है उसको भी 10 मिलीमीटर में आगे डिवाइड किया गया है। तो अगर टोटल मिलीमीटर नोट करें तो फिर वो 1000 मिलीमीटर बन जाते हैं। तो लीस्ट काउंट लीस्ट का मतलब कम से कम जो इससे मेजरमेंट की ली जा सकती है वो जैसे कि सेंटीमीटर है सेंटीमीटर को आगे फिर 10 मिलीमीटर में कन्वर्ट किया गया है तो सबसे छोटी यूनिट इस पे जो है वो मिलीमीटर की है तो लीस्ट काउंट इसकी मिलीमीटर है। द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रोल इज 1 मिलीमीटर। दिस इज द मिनिमम लेंथ सबसे छोटी लेंथ जो इससे हम मेजर कर सकते हैं दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड जो सही तरह मेजर की जा सकती है बाय द मीटर रोल। ये लीस्ट काउंट है इसकी। प्रिकॉशंस मेजर करते हुए क्या एहतियात करनी चाहिए ये आपने याद नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज measures more accurately than a vernier calipers। तो माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर से बेहतर मेजर कर सकता है। A micrometer screw gauge can measure more accurately than a vernier caliper because a micrometer screw gauge can accurately measure up to 1/100th part of millimeter, whereas vernier calipers can only measure accurately up to 1/10th part of a millimeter। तो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर तो ये मिलीमीटर के 10th पार्ट तक सही मेजर कर सकता है और जो स्क्रू गेज है उसकी लीस्ट काउंट है 0.001 मिलीमीटर। तो उसके वो मिलीमीटर के 100th पार्ट तक सही मेजर कर सकता है। तो इस तरह जो स्क्रू गेज है वो मोर एक्यूरेटली मेजर कर सकता है देन वर्नियर कैलिपर्स। व्हाट डू यू नो अबाउट लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस जो तराजू वगैरह हम यूज़ करते हैं। अ लीवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर्स जो आम दुकानों पे देखा जा सकता है। व्हेन लीवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट इन वन पैन एंड स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द अदर पैन वो जो बाट वगैरह रखे होते हैं किलो 2 किलो 3 किलो ये स्टैंडर्ड मैसेज हैं और एक साइड पे वो चीज़ रखते हैं जिसको तोलना है। द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स तो पॉइंटर उसका मूव करता है। द पॉइंटर इज ब्रॉट टू 0 बाय वेरिएंग स्टैंडर्ड मैसेज। तो स्टैंडर्ड मैसेज कोई इस तरह एडजस्ट किया जाए कि वो जो पॉइंटर है वो 0 पे आ जाए
तो ये डायग्राम बुक से देखी जा सकती है, वो बुक से देख लें तो इसको अंडरस्टैंड करें। डियर स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का हमने पहले पढ़ा था, ये वैलेंसी। नेक्स्ट उसी का हिस्सा है ये वैलेंसी। एक ही एलिमेंट की हो तो वो आयन है, अगर दो तीन एलिमेंट्स मिलके तो उनके ऊपर चार्ज आ जाए तो उसको रेडिकल कहते हैं आमतौर पे। इसको भी रेडिकल, आयन को भी रेडिकल कह सकते हैं, और इसको तो लाजमन रेडिकल ही कहते हैं, आयन नहीं कहते। तो ये जिंक, इसकी वैलेंसी 2 है। कॉपर, मरकरी, आयरन, इनकी वैलेंसी आगे लिखी हुई है। मरकरी की वैलेंसी 1 और 2 वेरिएबल वैलेंसी है, और कॉपर की वैलेंसी 1 एंड 2 वेरिएबल वैलेंसी है। आयरन की ये 2 एंड 3, ये फेरस और ये फेरिक। इसी तरह मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, और क्यूप्रस और क्यूप्रिक। ज़्यादा वैलेंसी हो तो आईसी की आवाज़ आती है, आपको पहले बताया गया हुआ है। एल्यूमिनियम Al3, क्रोमियम Cr3, और अमोनियम NH3 अमोनिया का फार्मूला है, NH4 अमोनियम, ये रेडिकल बन गया तो इसकी +1 है। हाइड्रोनियम, वाटर के साथ एक हाइड्रोजन मिल गया तो +1 इसकी वैलेंसी बन गई। हाइड्रोक्साइड OH आयन, तो ये -1 वैलेंसी है इसकी। साइनाइड Cn, कार्बन और नाइट्रोजन मिल के है 1 वैलेंसी है, -1। ऊपर ये चार्ज शो कर रहा है माइनस है, ये प्लस है। बाईसल्फेट HSO4 -1, बाइकार्बोनेट HCO3 -1। ये आपने याद रखनी है सही तरह, ये आगे फार्मूलाज में यूज़ होती है। नाइट्रोजन 3 +3, फास्फोरस इसकी 3 एंड 5 है। बोरान +3, आर्सेनिक +3, कार्बन 4, कार्बोनेट -2, सल्फेट SO4 ऊपर -2 है, वैलेंसी है, SO4 उसका फार्मूला है। -2 सल्फाइट SO3 -2, थायोसल्फेट H2O3 इसकी -2, नाइट्राइड -3, फास्फेट PO4 -3। ये आज वैलेंसीज यूज़ करें, याद करें, और इनके फार्मूला सही तरह याद रखें तो इससे फार्मूला बनाना आसान हो जाता है। मसलन देखें ये सल्फेट है, तो इससे अगर बनाना हो हाइड्रोजन सल्फेट तो H2SO4, H2 बस शुरू में लगाएं तो फार्मूला बन जाता है। सिमिलरली कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट बनाना हो Na2CO3, CO3 पहले ही आया हुआ है, Na की वैलेंसी 1 होती है तो Na2 हो गया, तो ये फार्मूला बन जाता है। आज इसका इतना ही काम है, ये याद करें। बायो का हमने पढ़ा था कुरानिक वर्सेस के तहत बायो की इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में मुस्लिम साइंटिस्ट का रोल। मुस्लिम scientists have made great contribution to the science and we are aware of their success in different fields of science. मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत काम किया है जिसको हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नंबर 1 है जाबिर बिन हयान, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ डेथ है 721 से 815 तक। इनकी एज आप खुद काउंट करें क्या बनती है, तकरीबन 94 ईयर्स बनती है।
खुद नोट कर लें। तो ही वॉज बॉर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक। शॉर्ट बातें दी हुई हैं, आसानी से याद हो जाती हैं। ही introduced experimental investigations in chemistry and also wrote a number of books on plants and animals। plants and animals पर उन्होंने किताबें लिखी और केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन को तरक्की दी। एक्सपेरिमेंट, जो भी काम करना है, बात करनी है, तो एक्सपेरिमेंट के साथ उसके प्रूफ देने हैं। हिज फेमस बुक्स आर अल नबातात एंड अल हैवान, ये उनकी मेन बुक्स हैं। अब नेक्स्ट है अब्दुल मालिक असमही। अब्दुल मालिक असमही, ही इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। एनिमल्स को डिटेल से पढ़ा, एनिमल्स के फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मुख्तलिफ टिश्यूज़ का, ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है, उन प्रॉब्लम क्या है, उनसे क्या प्रॉब्लम होते हैं और उनका क्या इलाज है। हिज फेमस राइटिंग्स इंक्लूड, उनकी फेमस राइटिंग्स ये हैं, अल इबल, इबल ऊँट को कहते हैं अरबी में, तो ऊँट के बारे में। अल खैल, घोड़े को कहते हैं अल खैल। अल वहूश, वहूश वहशी की जमा है जानवर, तो एनिमल। एंड खलकल इंसान, ये इंसान आई होना चाहिए था, क्योंकि ये बेचारे जो इंग्लिश जानते, अरबी नहीं जानते, अरबी का तलफ़्फ़ुज़ सही लिख नहीं सके, तो आप सही कर लें, हलकल इंसान आई है ये अब्दुल मालिक मलिक असमई था। नेक्स्ट है अबू अली सीना। इनकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, डेट ऑफ डेथ दी हुई है, एज आप फाइंड कर लें कितनी बनती है। ही इज़ ऑनर्ड, ऑनर्ड उनकी इज्जत की जाती है, किस वजह से? एज द फाउंडर ऑफ मेडिसन एंड कॉल्ड एज एविसिना इन द वेस्ट। मेडिसन के फाउंडर हैं ये, मेडिसन बनाई और इस्तेमाल की उन्होंने, और इनका नाम एविसिना, वेस्ट में, यूरोप में इनको एविसिना कहते हैं। ही वॉज अ फिजिशियन, वो जो मरीज़ का इलाज करते हैं उसको फिजिशियन बोलते हैं। तो फ़िलासफ़र थे, अकल की इंतहा, अकल से बातें करना, मुख्तलिफ बातें मसाइल समझाना। एस्ट्रोनॉमर, चाँद सूरज की हरकत नोट करना और उनसे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन लेना। एंड पोएट, और शायर भी थे। वन ऑफ हिज बेस्ट बुक्स, उनकी बुक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, एक का नाम अल कानून फिल तिब, फिल तिब, ये स्पेलिंग FIL लिखें, एक आर दें तो फिल तिब भी नहीं, असल में फिल तिब होता है। तो ये वही बात आपको बताइए, जैसे प्रोनाउंसिएशन अरबी की नहीं जानते तो वो ये लिख देते हैं और ना हमसे मशवरा करते हैं। वन ऑफ हिज बेस्ट बुक्स अल कानून फिल तिब इज़ नोन एज द कैनन ऑफ मेडिसन इन वेस्ट। यूरोप में ये मेडिसन की माँ समझी जाती है। तो इससे सारी जो नेक्स्ट प्रोग्रेस हुई है इसमें, तिब में, मेडिसन में, वो इनकी किताबों से ही हुई है। तो आज ये साइंटिस्ट का लिखना है और याद करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैथ का हमने 1.4 कर ली थी, तो ये आप कॉपी जो भी किया है वो मुझे चेक कराएं, और जो काम नहीं समझ आती वो समझें। तो हम यहाँ 1 बजे तक स्कूल में होते हैं। एक्सरसाइज 1.5 नेक्स्ट, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट बहुत आसान है, ये देखें, ये राइट डायगोनल बनता है, ये राइट डायगोनल और ये लेफ्ट डायगोनल, ठीक है। तो राइट डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ गया।
और दरमियान में जो साइन फार्मूले के हिसाब से आना है वो माइनस का आना है। मल्टीप्लाई जब ऊपर करते थे तो उनमें जो साइन वैसे हम लिखते हैं वो प्लस का आता है, बाद की बात है कि उनको मल्टीप्लाई करने से कोई साइन और आ जाए, वैसे प्लस आता है दरमियान में। यहाँ डिटर्मिनेंट में दरमियान में साइन माइनस का आना है, दिस राइट डायगोनल, दिस माइनस दिस, ठीक है, लेफ्ट डायगोनल। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया और -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, तो 0 -2 -2 आ गया। सिमिलरली ये 1 3 2 -2 है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया। माइनस यहाँ माइनस हमारा फार्मूले का, और 2 3 ज़ा 6, -2 -6 -8 आ गया। तो नेक्स्ट ये 3 2 ज़ा 6, 6 आ गया, दरम्यान में माइनस हमने लिखनी है, 3 2 ज़ा 6, 6 -6 इक्वल 0 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। डिटर्मिनेंट को ये जैसे मॉड की लाइनें शो करते हैं उस तरह शो करते हैं, सीधी लाइन है ये मॉड, तो ये इसको शॉर्टकट सी मॉड भी पढ़ लेते हैं, और सी डिटर्मिनेंट है, तो ये राइट डायगोनल माइनस लेफ्ट डायगोनल। तो डी मॉड क्या होगा, 3 4 ज़ा 12 -1 2 ज़ा 2, 12 -2 10। सिमिलरली ये सारे करें, जिसकी समझ ना आए वो पूछें। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंपल सी बात है, ए मैट्रिक्स है, ए मॉड फाइंड करें, ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, ए डिटर्मिनेंट। तो इस मैट्रिक्स को भी डिटर्मिनेंट की लाइनों से शो करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड उसी तरह, 3 4 ज़ा 12 -2 6 ज़ा 12, 12 आ गया, 0 आ गया। तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर, जिसका नॉन ज़ीरो आ जाए, नॉन ज़ीरो माइनस का नंबर आ जाए या प्लस का आ जाए, ज़ीरो ना आए, नॉन ज़ीरो आ जाए तो वो नॉन सिंगुलर, ठीक है। फिर देखें, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सिंगुलर, और अगर नॉन ज़ीरो आ जाए यानी 0 ना आए और कोई नंबर आ जाए, माइनस आए या प्लस आए, तो वो नॉन सिंगुलर। फॉर एग्जांपल बी देखें, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 4 2 ज़ा 8 -3 1 ज़ा 3, 8 -3 5 आ गया, तो ये नॉन ज़ीरो नंबर है, नॉन सिंगुलर हो गया। सी है ये 7 5 ज़ा 35, माइनस आना था, या माइनस आया यहाँ, और 3 9 ज़ा 3 -9, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 7 5 ज़ा 35 प्लस 27, ये हो गया 62। तो ये नॉन ज़ीरो नंबर है तो नॉन सिंगुलर हो गया। सिमिलरली ये डी है, तो 5 4 ज़ा 20 माइनस फार्मूले का, ये माइनस हमारा फार्मूले का, और -2 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस माइनस रह गया, 20 -20 0 आ गया। जब 0 आए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट, ये मेन चीज़ है इस चैप्टर की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें एक तो चाहिए ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट आप जानते हैं, जैसे कि ऊपर फाइंड किया है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, और माइनस माइनस यहाँ माइनस 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 0 -6, तो -6 आ गया, ए डिटर्मिनेंट -6 आ गया। आगे एडजाइंट ए, एडजाइंट ए पूरा लफ्ज़ है, ADJOINT, एडजाइंट ए। एडजाइंट ए कैसे करना है, ये ए है, इसके ये एलिमेंट्स जो हैं, ये एलिमेंट्स इनको रिप्लेस करें, 0 उसकी जगह चला जाए, -1 0 की जगह चला जाए, रिप्लेस हो गए। राइट डायगोनल वाले एलिमेंट्स रिप्लेस करें, और ये जो लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज करें, यानी एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। ये रिप्लेस हो गए और इनके साइन चेंज हो गए, तो ये एडजाइंट ए बन गया, ये एडजाइंट ए बन गया। अब ए इनवर्स में यूज़ होना है ए डिटर्मिनेंट और एडजाइंट ए,
ये फार्मूला बस याद रख लें, बहुत सिंपल है। 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। बस ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया हुआ है, 1/-6 हो गया, इंटू एडजॉइंट ए ये फाइंड किया है, ये हो गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे सारे नंबर्स को। 1/-6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 1/-6 को -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस से कट गया, 3 2 जार 6, 1/2 आ गया। तो -1/6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जार 2, 3 जार 6, 1/3 आ गया। ये माइनस है, यहाँ माइनस नहीं लिखा गया, यहाँ माइनस अच्छा ये साइन पहले उसने कॉमन लेके ना ख़त्म कर दिया है। अब ये स्टेप छोड़ दें, ये स्टेप जो है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। 1/-6 को -2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 2 1 जार 2, 3 जार 6, 1/3 आ गया। और ये -1/-6 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस माइनस ख़त्म हो गया, तो 1/6 आ गया। जिसकी समझ ना आए वो फिर समझ ले। बी डिटर्मिनेंट फाइंड किया जैसा कि ऊपर किए हुए हैं, एडजॉइंट बी फाइंड किया, राइट इनको रिप्लेस कर दिया, -1 उधर, 5 उधर चला गया, 1 इधर आ गया, इनके साइन चेंज कर दिए। 2 है -2 हो गया, -3 है तो 3 हो गया, +3 हो गया, प्लस का साइन नहीं लिखते। तो अब ये बी इनवर्स फाइंड करना है, तो वही 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट बी। तो 1/1 चूँकि आया हुआ है डिटर्मिनेंट, ठीक है, बी डिटर्मिनेंट क्या आया हुआ है, बी डिटर्मिनेंट 1 आया हुआ है, तो ये 1/1 इंटू एडजॉइंट बी ये आ गया, तो 1/1 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वही नंबर आएगा, तो ये आ गया, ये बी इनवर्स। सी आ गया जी, सी ये एडजॉइंट इसका डिटर्मिनेंट लिया, -2 -9 से मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले का, 3 6 जार 18, तो 18 -18 0 आ गया। तो जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता, तो सी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए इन्वर्स फाइंड नहीं होता। आगे डी है, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर लिख के कर लें, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 से कट जाएगा, 1 आ गया, 1 आ गया। -1 को 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो 3/4 आ गया, 1 -3/4 है, एलसीएम लेके कर लें या कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें तो 1/4 आ गया। तो एडजॉइंट डी इसका ये आ गया, ठीक है, ये रिप्लेस हुए, ये एडिटिव इन्वर्स लिए, साइन चेंज किए, तो ये आ गया डी इनवर्स 1/d डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट डी, ये आ गया 1/4, 1/d डिटर्मिनेंट 1/4। तो ये डी डिटर्मिनेंट है, डी एडजॉइंट डी है, तो ये 1/1/4 ओवर, फिर ओवर हो तो ऐसे ही है 1 डिवाइडेड बाई 1/4, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हुए उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4/1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4/1 का आ गया 4, तो इंटू एडजॉइंट जो भी है, तो अब इसको हर नंबर से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जार 8 आ गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 4 से कट गया, -3 आ गया, -1 को 4 से किया, -4 आ गया, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जार 4, 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ये है, बी ये है, देन नंबर 1 है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ए इंटू आई यूनिट मैट्रिक्स, और ये वगैरह फाइंड करें। तो ए इंटू एडजॉइंट ए, अब इसका इसमें क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए। अब ये दोनों चीज़ें पहले फाइंड करें, ए ये है, एडजॉइंट ए वही, ये रिप्लेस हुए, ये साइन चेंज हुए, ये आ गया एडजॉइंट ए।
तो पहला पार्ट है ए इंटू एडजाइंट ए, ये फाइंड कर लें। ए इंटू एडजाइंट ए ये है, ए पहले दिया हुआ है, और एडजाइंट ए ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई करें जैसा कि हम पिछले एक्सरसाइज में समझ चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया, ये आंसर आ गया। बस ठीक है, इसको नंबर दे दें, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पार्ट है एडजाइंट ए इंटू ए। एडजाइंट ए फाइंड किया हुआ है, एडजाइंट ए इंटू ए, ये इसको पहले रखें, इसको बाद में, तो ये मल्टीप्लाई करें, ये भी वही आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे लें। नेक्स्ट अगला पार्ट है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए फाइंड करें। डिटर्मिनेंट ए, ये ए है, तो 1 6 जार 6 माइनस 4 2 जार 8, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 माइनस 2 आ गया। तो अब फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, इंटू आई। तो आई है ये 1 0 0 1, और माइनस 2 डिटर्मिनेंट है, माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो जो नंबर है इसने हर नंबर से मल्टीप्लाई किया होना है। तो माइनस 2 0 0 और माइनस 2, 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 2 1 जार माइनस 2, 0 से 0 0, और माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 आ गया, ये आ गया। तो अब देखें, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। अब इक्वेशन नंबर 1 ये, इक्वेशन नंबर 2 ये, इक्वेशन नंबर 3, तीनों का एक ही आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए इंटू एडजाइंट ए इक्वल्स एडजाइंट ए इंटू ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, यूनिट मैट्रिक्स। आगे बी है, बी डिटर्मिनेंट फाइंड किया। क्वेश्चन इसका दूसरा ये है बी इंटू बी इनवर्स इक्वल्स आई, और बी इनवर्स इंटू बी, ये यानी तीनों इक्वल होते हैं। आई क्या है 1 0 0 1, और ये बी है, ये बी इनवर्स है, ये बी इनवर्स और बी। तो पहले बी इनवर्स फाइंड कर लें, तो फिर ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई कर दें। बी डिटर्मिनेंट ये आ गया, बी डिटर्मिनेंट ये आ गया -4। तो एडजाइंट बी, बी इनवर्स फाइंड करने के लिए बी डिटर्मिनेंट और एडजाइंट बी इनको रिप्लेस किया हुआ है, और ये साइन चेंज किए हुए हैं। तो बी इनवर्स आ गया 1 ओवर बी मॉड इंटू एडजाइंट बी, 1 ओवर -4 इंटू दिस, 1 ओवर 4 इंटू दिस। इसको जब अभी इसको हमने किसी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 ओवर 4 को इससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रख लें। 1 ओवर बी इंटू बी इनवर्स 1 ओवर 4, और बी आ गया, ये बी इनवर्स आ गया। ये 1 ओवर 4 जो था वो सबसे पहले ही लिख लिया। इसके साथ भी लिख सकते थे, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो उसकी बजाय हम ये 1 ओवर 4 जो नंबर पहले, इसको पहले ही रहने देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, जो आंसर आया उसको फिर 1 ओवर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 0 0 1, 1 0 0 1 आए होता है। सिमिलरली बी इनवर्स इंटू बी किया, बी इनवर्स ये फाइंड किया हुआ है, बी इनवर्स इसको पहले रख लिया और बी बाद में। तो बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स ये है, तो इंटू बी ये हो गया। इनको मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया, 1 ओवर 4 से बाद में मल्टीप्लाई करें, तो ये भी क्या आ गया 1 0 0 1, ये भी आ गया। तो फिर क्या प्रूव हो गया, बी इनवर्स इक्वल्स आई इक्वल्स बी इनवर्स बी, तीनों का आंसर एक ही है। आई का तो पहले ही 1 0 0 1 है, इसका भी यही आया है, इसका भी यही आया है, तो ये इक्वल हो गए। इतने क्वेश्चन करके आज चेक कराएं।